ओम सरस्वती नमः। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बसंत पंचमी पर पढ़ी जाने वाली माँ सरस्वती की व्रत कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे पढ़ने से माँ सरस्वती का आपको विद्या का वरदान प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि माँ सरस्वती कृपा और विद्या आप पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कृपया हमारी व्रत कथा और वीडियो पूरी देखें, जिससे माँ सरस्वती का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सके और आपको पाप ना लग सके। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। माना जाता है कि इस दिन पूरे विधि विधान से माँ सरस्वती का पूजन करने से वे प्रसन्न होती हैं और भक्तों को कला और विद्या का दान देती हैं। माँ सरस्वती को विद्या और कला की देवी माना जाता है। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन को माँ सरस्वती के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। माँ सरस्वती के जन्म से पहले ऐसा माना जाता था कि संसार में ज्ञान और कला का अभाव था। मान्यता यह भी है कि अगर माँ सरस्वती किसी व्यक्ति से रूठ जाती हैं तो उसके जीवन में विद्या और ज्ञान की कमी होने लगती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विधिवत पूजा करने से विद्या का वरदान मिलता है। और बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का व्रत या पूजन किया जाता है, जिससे माँ सरस्वती की कथा सुनने का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, आइए जानते हैं बसंत पंचमी व्रत के बारे में। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे के बीच में उठकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद घर के मंदिर से अच्छी तरह से साफ सफाई करें। उसके बाद गंगा जल का छिड़काव करें। माँ सरस्वती की विधिवत पूजा का व्रत का संकल्प लें। माँ सरस्वती की पूजा के दौरान उन्हें पीले चावल का भोग भी लगाया जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं बसंत पंचमी व्रत कथा के बारे में। मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन खास तौर पर व्रत करने वाले भक्तों को यह कथा या कहानी सुनने से माँ सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। बसंत पंचमी का त्यौहार माँ सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन माँ सरस्वती अवतरित हुई थी। कथा के अनुसार एक दिन ब्रह्मा जी संसार का भ्रमण करने निकले तो उन्हें सारा संसार मूक नजर आया। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। यह देखकर ब्रह्मा जी को यह लगा कि संसार की रचना करते हुए शायद कोई कमी रह गई होगी। ब्रह्मा जी एक स्थान पर रुके और अपने कमंडल से थोड़े से जल निकालकर छिड़क दिया। तब एक ज्योति पुंज के साथ देवी प्रकट हुई। देवी के हाथ में वीणा और चेहरे पर अत्यंत तेज झलक रहा था। यह देवी माँ सरस्वती थी। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा कि इस संसार में सभी लोग मूक हैं, यह आपकी संवाद नहीं कर सकते। यह सुनकर माँ सरस्वती ने पूछा। ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा कि आप अपनी वीणा से इन्हें ध्वनि प्रदान करें, जिससे इनके बीच संवाद हो सके और यह एक दूसरों की परेशानियों को समझ सकें। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए सरस्वती ने समस्त संसार की वाणी प्रदान की, जिससे वह एक दूसरे के विचारों को समझ सकें। इसके बाद चतुरानंद ने उन्हें ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के नाम से पुकारा। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार सरस्वती जी ने वीणा के तार झंकृत किए, जिससे सभी प्राणी बोलने लगे। नदियाँ कल कल कर बहने लगी। हवा ने सभी सन्नाटे को चीरता हुआ संगीत पैदा किया। तभी से बुद्धि व संगीत की देवी के रूप में सरस्वती की पूजा की जाती है। पौराणिक कथानुसार एक बार देवी सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण को देख लिया था और वह उन पर मोहित हो गई थी। वे उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन जब भगवान कृष्ण को पता चला तो उन्होंने कहा कि वह केवल राधा रानी के प्रति समर्पित हैं। लेकिन सरस्वती को मनाने के लिए उन्हें वरदान दिया कि आज से माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व तुम्हारी विद्या व ज्ञान की देवी के रूप में पूजा करेगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तब से लेकर निरंतर बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा लोग करते आ रहे हैं। अन्य किंवदंतियों के मुताबिक ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का इस दिन जन्म हुआ था।
सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती विकसित हुई थी। वहीं पंचमी भारत में माँ सरस्वती को भगवान सूर्य की बेटी के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि सरस्वती की शादी कार्तिकेय से हुई थी। दूसरी ओर पूर्वी भारत में सरस्वती को पार्वती की पुत्री माना जाता है। उन्होंने भगवान विष्णु की 3 पत्नियों सरस्वती, गंगा और लक्ष्मी में से कहा जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं सरस्वती माँ की पूजा विधि के बारे में। प्रातःकाल स्नान कर पीले, बसंती अथवा सफ़ेद वस्त्र धारण कर चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर माँ सरस्वती का चित्र या मूर्ति रखें। सबसे पहले कलश स्थापना करें। इसके बाद गणेश जी की और नवग्रहों की पूजा करने के बाद माँ को सफ़ेद फूल, पीले फूल अर्पित कर श्रद्धा के साथ सरस्वती मंत्र का जाप करें। माँ को बेसन के लड्डू, पीली या सफ़ेद मिठाई, केले आदि का भोग लगाकर आरती करें। दोस्तों आइए जानते हैं विद्यार्थियों को बसंत पंचमी के दिन कौन सा उपाय करना चाहिए और कौन सा मंत्रों का जाप करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थी को श्रद्धापूर्वक माँ सरस्वती का मंत्र ओम ए सरस्वती नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे उन्हें विद्या, विवेक, बुद्धि का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं बसंत पंचमी के महत्व के बारे में। इस खास पर्व पर माँ सरस्वती के पूजन के साथ माँ रति और कामदेव का भी पूजन किया जाता है। मान्यता है माँ सरस्वती के जन्मदिन तथा रति व कामदेव के पृथ्वी पर आगमन के रूप में बसंत पंचमी मनाई जाती है। इसलिए दंपति रति और कामदेव का भी इस दिन पूजन करते हैं, जिससे वैवाहिक जीवन में किसी तरह का कष्ट ना आए। मान्यता है कि जो लोग बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा करते हैं और उपवास रख श्रद्धापूर्वक उनकी आराधना करते हैं, उन पर माँ सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये थी व्रत कथा, उपाय, पूजा विधि और महत्व से रिलेटेड वीडियो। दोस्तों आशा करते हैं कि माँ सरस्वती की कृपा पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी इसमें पूरी हो जाएं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कृपया हमारे आने वाली वीडियो ज़रूर देखें। ओम सरस्वती नमः दोस्तों।